नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली बूढ़ामरा चाकुलिया समेत 3 रेल लाइनों की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के कैबिनेट के फैसले की प्रशंसा की। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 7 जनवरी को। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को किया जा रहा है याद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली बूढ़ामरा चाकुलिया समेत 3 रेल लाइनों की आधारशिला रखी। इनमें बांगड़ीपोसी से गौमा हिसानी और बड़म पहाड़ से केंदुझाड़गढ़ रेल लाइन भी शामिल है। इस मौके पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इन नई रेल लाइनों के शुरू होने से बेहतर कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से झारखंड समेत देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही 2,359 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 28 नवोदय विद्यालय भी खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश में लगभग 82,560 छात्रों को सस्ती उच्च गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से 5,388 नियमित पदों का सृजन होगा। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का अप्रूवल मिला है और इसमें 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है 5,872 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के फैसले की प्रशंसा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का यह बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विद्यार्थियों की बड़ी संख्या लाभान्वित होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने देश भर में 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी मंजूरी दी है। इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का बड़े दायरे में विस्तार होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। श्री प्रधान आज जमशेदपुर स्थित XLRI के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी जमशेदपुर में ही है और वे कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने श्री सेठ के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 3 दिनों के भीतर पैसे देने की मांग की है। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। श्री सेठ ने रांची में मीडिया को बताया कि उन्होंने पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो, हमने सूचना दे दी है पुलिस को और मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया, फिर क्षेत्र चला गया, लोगों से मिल रहा हूँ। हमारे यहाँ घटना घट गई थी, 4 लोग की डेथ हो गई थी हमारे क्षेत्र में। मेरा काम है जन सेवा करना। मैं दिल्ली में था और फिर वहीं पे पुलिस अधिकारियों को हमने कहा, DCP अन्य अधिकारी आए थे, फिर DGP झारखंड को हमने बता दिया पुलिस का काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के प्रत्येक जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अभियान में 700 से अधिक जिला अधिकारी भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों तथा पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। यह तीसरी बार है जब सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी और रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मंजुनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनाव कार्य से दूर रखे जाने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। झारखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए उच्च जोखिम वाले 7 जिलों में कल से पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल हैं। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने सभी से अभियान को सफल बनाने की अपील की है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है। इसका संक्रमण अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में देखा जा रहा है। पोलियो जन्मजात विकलांगता का कारण बन सकता है, इसीलिए इसका निवारण अति आवश्यक है। पोलियो की 2 खुराक 2 बूंद बहुत जरूरी है और इस हेतु पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है हमारे सभी आंगनबाड़ी में एवं सरकारी अस्पतालों में 8 दिसंबर 2024 को एवं घर घर जाकर 9 और 10 दिसंबर को पोलियो की खुराक की 2 बूंद सभी बच्चों को दिलाना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग सब मिलकर भारत को पोलियो मुक्त बनाने में अपना आवश्यक कदम उठाएं। वर्ष 2024 अब अपने समापन की ओर है। इसके साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का आना शुरू हो गया है। खूंटी जिले के जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को खूब भा रहे हैं। ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले की भौगोलिक स्थिति पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से आच्छादित है। साथ ही जंगल पहाड़ों के साथ साथ कई खूबसूरत नदियां और फॉल भी मौजूद हैं, जिसमें पंचघाघ, पेरवा घाघ, रिमिक्स फॉल, पंगूरा, सप्तधारा, पांडु पुडिंग, रानी फॉल समेत कई पर्यटन स्थल हैं। दिसंबर और जनवरी के माह में बड़ी संख्या में पर्यटक इन नदी नालों और फॉल की खूबसूरती का दीदार करने पहुँचते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों में दिसंबर और जनवरी माह में पर्यटक मित्र और सुरक्षा मित्र तैनात रहते हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस भी इलाके में गश्त लगाती रहती है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आज सशस्त्र झंडा दिवस है। झारखंड समेत पूरे देश में यह दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है और सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया जा रहा है। यह दिन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। यह दिवस की शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र सेना के कल्याण के लिए धन इकट्ठा करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली बूढ़ामरा चाकुलिया समेत 3 रेल लाइनों की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के कैबिनेट के फैसले की प्रशंसा की। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 7 जनवरी को। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को किया जा रहा है याद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।